आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के अंग्रेजी अनिवार्य का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो हमें जोधपुर से प्राप्त हुआ है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकता है। हम इसका अध्ययन करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए सेक्शन ए में आपके पास 8 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, और उन 8 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। मिली क्रॉकर हैरिस एंड टेप्लो टू ब्रिंग। मिली क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो को क्या लाने के लिए भेजा था? फ्रूट्स, मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट ऑफ एगेमन एंड पेपर एंड पेन। तो आपका उत्तर है बी। क्या उत्तर है? बी, मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट शॉप, जो क्रॉकर हैरिस के लिए था। बी उत्तर हो गया पहले का। दूसरा क्या है? मेन रीजन फॉर द अर्थ बैड हेल्थ इज। पृथ्वी के बुरे स्वास्थ्य का क्या कारण है? मुख्य कारण कोरोना वायरस जो अब आया, इसका कोई लेना देना नहीं। नॉट टेकिंग मेडिसिन, दवाइयाँ न होना, इसका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर है आपका सी, डिटेटिंग कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की जो दयनीय स्थिति है। तो आपका उत्तर हो गया दूसरे का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हु डिसाइडेड ए मेलन टू द किंग। किसने निश्चय किया था कि तरबूज को राजा बनाया जाए? द किंग, राजा ने। द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार ने। एन इडियट, एक मूर्ख ने। वाइजेस्ट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति ने। तो उत्तर है आपका सी, एन इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि तरबूज को राजा बनाया जाए। चौथा देखिए, आइंस्टीन यूज्ड टू प्ले ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। आइंस्टीन ने अपने फ्री टाइम में क्या बजाता था? वो वीणा बजाता था, जिसे अंग्रेजी में गिटार, वायलिन, क्रिकेट, फेंसिंग क्या कहा गया है? वायलिन कहा गया है, ठीक है ना। तो उसका चौथे का उत्तर है वायलिन, बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है? टीचर्स डे। अब देखो यहां पर वाक्य है वो टेंस के आगे हैं। टीचर्स डे ऑन 15 सितंबर एवरी ईयर। एवरी के साथ अगर कोई शब्द आ जाता है तो समय वाला, तो वो हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगता है, परंतु यहाँ पर वाक्य पैसिव वॉइस का है, तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से उसको इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। टीचर डे एक वचन है तो इज आएगा, तो इज सेलिब्रेटेड, यानी ए उत्तर हो गया आपका। छठा देखिए, आई दिस बुक सिंस 10 AM। मैं 10 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ये वाक्य हो गया परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। अब आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे या पास्ट परफेक्ट का करेंगे? तो इससे ऐसा लगता है कि हम जब पता नहीं चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, तो इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही मानना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM, यानी मैं 10 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 की ओर तरफ चलते हैं। इफ इट रेगिस्तान, वी रेगिस्तान गेट वेट। देखो इफ ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन नंबर क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और दूसरी तरफ आपका टेंस होता है फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस, और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल का मतलब है विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपका बी और डी ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब बचता है ए और सी। तो देखिए यहां पर आपका उत्तर आएगा ए, क्योंकि सी के अंदर केवल विल दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी है, तो केवल ए उत्तर आएगा, रेन्स। यानी इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वी विल बी गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है ए। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है? आई रिक्स्तान ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। मुझे 10 दिन पहले उसका पत्र प्राप्त हुआ। 10 दिन पहले का मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो गेट, गॉट, विल गेट, कैन गेट, तो इसमें आपका उत्तर है बी, गॉट। आई गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। 10 दिन पहले मुझे उसका पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये आपके 4 वाक्य है वो टेंस के हैं। 4%, ऊपर वाले 4% पुस्तक के, नीचे वाले 4% टेंस के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर सारे के सारे ग्रामर के वाक्य हैं। सारे के सारे ग्रामर के वाक्य हैं कि आर यू गोइंग टू, क्या तुम जा रहे हो? हाउस, घर जा रहे हो। तो देखो हाउस नाउन है। अब नाउन से पहले हिम और हर दो दे रखा है, यहां पर हिम और हर दे रखा है। याद रखना नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो हिम तो क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। और ये जो लाइन है ना आपकी, माई, आवर, हर, हिज, आवर,
और योर, ये जो शब्द है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर नाउन से पहले इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यहाँ पर हर आया हुआ है, तो आप हर का प्रयोग कर दोगे यहाँ, हर हाउस। क्या तुम उसके घर जा रहे हो? प्लीज गिव मी, प्लीज वाले वाक्य में सम और एनी का वाक्य है, तो प्लीज वाले वाक्य में सम का ही प्रयोग होता है। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ रुपए दीजिए। तीसरा देखो, ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड इन द वर्ल्ड, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ऑफ और उसके आगे प्लूरल हो तो लगभग मोस्ट का प्रयोग भी किया, मोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, कैन बी ट्रस्टेड इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में अधिकांश लोग हैं वो विश्वास के योग्य होते हैं। तो वास्तव में अधिकांश लोग ही विश्वास के योग्य होते हैं। जैसे एक गांव के अंदर 100 घर है तो 100 घरों में 70, 80, 90 घर तो विश्वास के योग्य, 5-10 घर तो अविश्वासी होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ और है। तो अधिकांश लोग विश्वासी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या आएगा यहाँ पर? मोस्ट आएगा। ये आपका डिटर्मिनर है प्यारे विद्यार्थियों। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है वो किसका है? डिटरमिनर का है। चौथा भी डिटरमिनर का है। क्या है? आई कैरिड, मैं ले गया था, अम्ब्रेला छाता विथ मी, मेरे साथ, एज द वेदर वाज वेरी बैड, जब मौसम खराब था। तो यहां पर अम्ब्रेला उच्चारण ए आ रहा है, स्वर है तो ए एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए एन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सिंस यू आर नॉट वेल, तुम स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि तुम स्वस्थ नहीं हो, यू सी ए डॉक्टर एट वंस, तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो यहां पर आपने सलाह दी है, किसी व्यक्ति को सलाह दी है। एडवाइस के लिए मॉडल क्या होता है? शुड का प्रयोग होता है। मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है एडवाइस के लिए। तो यहां पर आप शुड लगा दीजिए। आगे देखिए, हाँ, एक मॉडल है मस्ट भी आ सकता है अगर स्थिति ज्यादा खराब हो तो, परंतु अपने बेहतर शुड रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? देखिए, रोमिल स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, रोमिल है वो अपनी जवानी में अच्छे तरीके से तैर सकता था। तो ये कैपेसिटी है। प्रेजेंट हो तो कैन और पास्ट हो तो कुड का प्रयोग। तो यहां पर आपका कुड आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पर। ये मॉडल के दोनों प्रश्न, दोनों क्या 4 है, 2 और है नीचे, ये भी मॉडल के प्रश्न है। देखिए आप क्या है? 7वां, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, हीज हर एल्डर्स, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या बताया गया? ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। और ड्यूटी के लिए मॉडल 2 है हमारे पास। एक तो मॉडल आएगा शुड, और या फिर आपके पास आएगा मॉडल ऑट टू। शुड या ऑट टू का प्रयोग मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑट टू है। क्या है? ऑट टू। तो इस वाक्य में ऑट टू आएगा 100%। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दिव्या इज वर्किंग हार्ड, दिव्या कठोर परिश्रम कर रही है, सो देट, ताकि, सी विन ए स्कॉलरशिप, वह स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके। तो देखो, सो देट वाले वाक्य होते हैं पर्पज के। किसके वाक्य होते हैं? पर्पज के, यानी उद्देश्य के वाक्य होते हैं। उद्देश्य में 2 मॉडल का प्रयोग किया जाता है, एक तो मे का और एक किया जाता है माइट का। यदि प्रेजेंट टेंस हो तो मे मॉडल और पास्ट टेंस हो तो माइट मॉडल। तो यहां पर दिव्या इज वर्किंग यानी प्रेजेंट टेंस है तो आपका मॉडल क्या आएगा? मे मॉडल आएगा। कौन सा मॉडल आएगा आपका यहां पर? मे मॉडल आएगा। 8वें में मॉडल कौन सा आएगा? मे मॉडल आएगा। वैसे भी याद रखो, सो देट वाले वाक्य में 2 ही मॉडल आते हैं, मे या माइट। प्रेजेंट टेंस है तो मे और पास्ट टेंस है तो माइट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सारे ग्रामर के प्रश्न थे। 4 तो डिटरमिनर के थे 1 से 4 तक, और 5 से लेकर 8 तक है वो मॉडल के हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक से लिए गए, फर्स्ट और सेकंड से, पोएम वगैरह से। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य जानना है। सबसे पहले, रंगा डिड नॉट वांट टू मैरी रत्ना, रंगा रत्ना के साथ शादी नहीं करना चाहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई, वो तो करना चाहता था, मन ही मन में वो प्रफुल्लित था। तो ये बात असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। तो पहले के लिए आप क्या लगाओगे? एफ लगाओगे। दूसरा, द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रेट, ये क्या है? ये बिल्कुल सत्य। तो दूसरे के लिए क्या आएगा? टी आएगा। प्रश्न नंबर 3, द किंग वाज हैंगड बाय द रॉयल डिक्री, यानी रॉयल डिक्री, डिक्री होता है आदेश, राजा को शाही आदेश के अनुसार फांसी पर चढ़ा दिया गया। बिल्कुल ये बात आपकी क्या है? सत्य है। तो तीसरे में क्या आएगा? टी, ट्रू आएगा। चौथा, मिसेज
फिट्जजेराल्ड डिड नॉट एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विथ मिसेज पियर्सन, यानी जो फिट्जजेराल्ड थी वो अपने व्यक्तित्व को मिसेज पियर्सन के अंदर नहीं बदलना चाहती थी। क्यों नहीं बदलना चाहती थी? वो तो चाहती थी, जो मिसेज फिट है वो ये कहती थी अपनी पड़ोसन मिसेज पियर्सन से कि तू मेरी तरह जीवन जी और अपने पति के और बच्चों को लाइन में लगा दे, उन पर आदेश चला। तो ये बात सत्य नहीं है, ये असत्य है। डिड नॉट एक्सचेंज यानी वो तो एक्सचेंज करना चाहती थी। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया? अप। तो ध्यान रहे, पहला असत्य है, दूसरा और तीसरा सत्य है और चौथा क्या हो गया आपका? असत्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। द आर्च वाज मेड हाई, यानी जो मेहराब था या तोरण द्वार, आर्च क्या होता है? तोरण द्वार जो बनाया गया था जिसमें राजा जाना चाहता था, वो ऊंचा था। ऊंचा नहीं था भाई, राजा तो वहां पहुंच ही नहीं पाया, उसके अंदर से निकल नहीं पाया, तो वो तो नीचा था। तो ये बात असत्य होगी, तो इसमें एफ आएगा। 5वें में क्या आएगा? एफ, यानी फॉल्स, असत्य। छठा देखो क्या? टेप्लो डिड नॉट लाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टेप्लो है वो क्रॉकर हैरिस को पसंद नहीं करता था। अरे भाई वो करता था पसंद, हालांकि उसको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वो एक पंक्ति में कहता है ना कि मुझे पता नहीं क्यों लोग क्रॉकर हैरिस को पसंद करते हैं और मैं भी क्रॉकर हैरिस को पसंद करता हूं। तो वो भाई पसंद करता था, और आपने इस लाइन में क्या लिख रखा है कि वो पसंद नहीं करता था। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई? असत्य हो गई। ये लाइन क्या हो गई? असत्य हो गई है। तो ये देखो 5वां, 6ठा, 7वां तीनों असत्य, फॉल्स 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 का है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपको। 5वां क्या? चौथा, 5वां, 6ठा। अच्छा 7वां तो हमने देखा ही नहीं। 7वां क्या? ए डिजास्टर से है वेव फेल ऑन द शिप, यानी एक भयानक जो वेव थी वो जहाज के ऊपर गिर गई। बिल्कुल नहीं गिरी भाई, ये भी असत्य है। और उसके बाद द पोएम चाइल्डहुड अबाउट द पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी ये जो पोएम चाइल्डहुड है वो कवि के बचपन के खोने की बारे में है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। तो यहाँ 3 वाक्य सत्य हैं। एक तो वाक्य नंबर 2, एक वाक्य नंबर 3 और एक वाक्य नंबर 8। 2, 3, 8 सत्य हैं। 2, 3, 8 सत्य हैं, बाकी सारे असत्य। तो 2, 3, 8 के लिए टीटी यानी ट्रू लगा लो और बाकी सभी के लिए फॉल्स फॉल्स लगा लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटे प्रश्न ही आपको बताए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, चलो एक पैसेज का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। रेड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दोज फेलो। देखो यहाँ पर इस विद्यार्थी ने जो भी पेपर भेजा है इसमें ज़्यादा पेन चला दिया, तो क्लियर तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 1507 ईस्वी की बात है और पुर्तगाली नाविकों की बात तो हो रही है। यहाँ पर उन्हें एक पक्षी मिला था और उस पक्षी को उन्होंने डोडो नाम रख दिया था। डोडो का लोग शिकार करते थे। अब इसमें कुत्ते वगैरह है, सुअर भी डोडो का शिकार करते थे, तो इसके बारे में ही है। अब देखो इसमें प्रश्न क्या, बहुत ही आसान सा ये पैसेज है। प्रश्न क्या है? व्हाट डिड द पोर्तुगीज सेलर डिस्कवर्ड इन 1507 AD, उनको क्या मिला था? तो देखो प्रश्न हमेशा, उत्तर हमेशा पैसेज के प्रश्न से ही तैयार करो। तो देखो सबसे पहले आप लिखो द पुर्तगाइज यानी पुर्तगाली सेलर्स डिस्कवर्ड, मिला, क्या मिला वो आगे लिख दो। द पुर्तगाइज सेलर डिस्कवर्ड ए बर्ड, एक पक्षी मिला, आगे लिख दो इन 1507 AD। क्या लिखना आपको? पहले लिखो द पुर्तगाइज सेलर्स यानी पुर्तगाली नाविकों को डिस्कवर्ड मिला ए बर्ड, एक पक्षी, कब? इन 1507 AD, 1507 ईस्वी में। ये उत्तर हो गया पहले का। दूसरा, डिस्क्राइब द फिजिकल ट्रेट ऑफ बर्ड, ट्रेट माने होती है विशेषता और फिजिकल मतलब शारीरिक, यानी पक्षी डोडो डोडो नाम का जो पक्षी है उसकी शारीरिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो देखें अपने यहाँ पर शारीरिक विशेषता की बात करते हैं। ए बर्ड वाज लार्ज, पहली लाइन में कि लुकिंग बर्ड, एक बर्ड मिला, बर्ड वाज लार्ज एंड सभी एंड कुड नॉट फ्लाई सिंस द बर्ड इन नेवर सीन ह्यूमन्स बिफोर। तो यानी आप पहली ये लाइन ही लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन लिख लेना पर्याप्त है। फिजिकल ट्रेट हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या है? वाई वाज द बर्ड सो फ्रेंडली एंड ट्रस्टवर्दी, जो पक्षी था वो मित्रवत और ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास योग्य क्यों था? तो ये लाइन भी यहाँ आपको मिल जाएगी।
कि इट वाज वेरी फ्रेंडली एंड ट्रस्टिंग, इन फैक्ट द सेलर मिस्टूक इट्स जेंटल नेचर ऑफ स्टूपिडी। नहीं, यहाँ नहीं है, ये पीछे से आएगा। देखो सिंस, यहाँ से सिंस द बर्ड हैड नेवर सीन ह्यूमन्स, उसने मानव नहीं देखे थे बिफोर पहले। इट वाज वेरी फ्रेंडली, वह मित्रवत था, एंड ट्रस्टिंग, ये लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, सेम एक ही लाइन में दो प्रश्न बन रहे हैं। वाई वाज द बर्ड कॉल्ड डोडो, उस पक्षी को डोडो क्यों कहा गया? तो ये आप देख सकते हैं पहले पैसेज के अंत में कहा गया है ना कि इन फैक्ट द सेलर मिस्टूक इट्स जेंटल नेचर स्टूपिडी एंड कॉल्ड इट डोडो विच मीन्स सिंपल्टन इन पोर्तुगीज लैंग्वेज। यानी जो हकलाकर बोलता है या कम बोलता है उन भाषा में डोडो कहा गया। तो ये लाइन आप यहाँ से इन फैक्ट से या सीधा द सेलर से लेकर यहाँ तक आप पूरी दोनों लाइनें कर देना भाई। ये उत्तर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर कर देना कि क्यों उसका नाम डोडो रखा गया था। अगला प्रश्न क्या है? हु वर द न्यू एनिमीज रिफर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर नए दुश्मन कौन से? तो आपको पता ना, डॉग और पिग, डॉग्स और पिग्स की चर्चा की गई है, कुत्ते और सुअर की चर्चा की, वो नए दुश्मन हो गए। आगे देखो छठा क्या है? व्हाट डज दैट टर्म एज डेड एज डोडो, डोडो के समान मृत टर्म का क्या अर्थ है? तो ये आपको मिल जाएगा अंतिम लाइन में अंदर। देखो कि द लास्ट डोडो हैड डाइड एंड टुडे, तो टुडे के बाद से लिखो दैट टर्म एज डेड एज डोडो मीन्स समथिंग दैट हैज डिसअपीयर्ड एंटायरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ये दो लाइनें आप कर सकते हैं, मुश्किल से एक ही लाइन है, दैट टर्म से लेकर अंत तक लिखना आपको, ठीक है ना। आगे क्या कहा गया है? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन माने क्या होता है? विनाश, नाश या विलुप्त तो होना होता है। तो पैसेज में वो शब्द देखना है आपको। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने देखा था, ये देखो, ये शब्द है एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। इस शब्द का प्रयोग आप कर देना वहाँ पर, इसका ये पर्यायवाची हो गया। अब आगे देखो आठवां क्या? फाइंड द वर्ड द पैसेज विच मीन ऑपोजिट, ऑपोजिट बताना किसका? जीनियस का। जीनियस होता है प्रतिभाशाली, तो यहाँ पर मूर्ख बताया गया ना, स्टूपिडी, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा स्टूपिडी, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी, ये किसका? जीनियस का विलोम शब्द हो गया, ठीक है ना। और उसका डिस्टिंक्शन हो ही गया था, डिस्टिंक्शन क्या था? एक्सटिंक्शन। यानी ये तो पहले का सातवें का पर्यायवाची हो गया, ये आठवें का विलोम शब्द हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय की नजाकत को देखते हुए ये दूसरा पैसेज आप खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 7 प्रश्न 2-2 अंकों के दे रखे हैं, जो 10-20 शब्दों में यानी एक लाइन के, 1.5 लाइन के देने हैं। छठा प्रश्न क्या है? हाउ हैज़ द ग्रीन मूवमेंट अफेक्ट इन इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड, जो हरित आंदोलन है उसका संपूर्ण संसार पर कैसे प्रभाव पड़ा। सातवां, वाई डिड टेप्लो फील दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन, टेप्लो ने किस प्रकार महसूस किया कि मिस्टर हैरिस है वो एक कठोर व्यक्ति थे। आठवां, देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रेट सी एंटर्स द थिकनेस एक्सप्लेन द गिवन लाइन, ये पंक्ति द लेवन अप टॉप वाली पोइम से लेस आप ली हुई है और आप इसे हल कर सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइम इट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये चाइल्डहुड वाले हैं। व्हाट ट्रेट ऑफ द गोरोक्लेनियन फैमिली एज द हाईलाइटेड इन द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी उसमें ये मोरेड वाला और एरम वाला है जहाँ से घोड़ा चुराया जाता है। 11वां, उस पार्ट से तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। व्हाट डिफिकल्टी डज मिसेस पियर्सन फेस वाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, मिसेस पियर्स है वो अपने परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों से किस प्रकार की समस्या प्राप्त करती थी, क्योंकि जो भी आता था उसके ऊपर आदेश डालता रहता था, वो परेशानियाँ उसके सामने थी। तो एक एक पंक्ति लिखनी है भाई। व्हाट सॉर्ट ऑफ किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, वो डिड द प्रोक्लेम, किस प्रकार का राजा है वो राज्य प्रशासन किया करता था, उसने क्या घोषणा की। तो वो एक तरीके से तो मूर्ख ही राजा था। अब देखो आगे है 60 से 80 शब्दों में एक ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 13वां है, उसमें 2 देखे, दोनों में से एक का ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ किंग, राजा का चरित्र चित्रण करो, वैसे वो न्यायप्रिय राजा भी था। और 8वां में मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व है और उसने वह अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती थी, उसका 60 से 80 यानी 5-6 लाइनों में।
14वां क्या है, व्हाट मोमेंट डज द फोटोग्राफ डेपिक्ट, फोटोग्राम के क्षणों का आपको विवरण करना है, क्या चित्रित करता है, डेपिक्ट मानो तो चित्रित करना। हाउ डज द पोइट डिफरेंट टू स्टेज ऑफ लाइफ एडल्टहुड, यानी एक व्यक्ति जो बचपन से किशोरावस्था की तरफ जाता है तो दो स्थितियाँ होती है युवावस्था की या किशोरावस्था की, उसके अंदर क्या भिन्नता प्राप्त करता है, दोनों में से कोई एक करना है। 15 है, यहाँ भी दोनों में से कोई एक है। द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ वुमन प्रेडिक्समेंट दैट फॉलो वार कॉमेंट, द एड्रेस का है और अथवा में है व्हाट हैपेंड आफ्टर द एमियंस साइलेंस वी आर नॉट अफ्रेड पार्ट से हैं। आगे फिर एक 16 नंबर पार्ट फिर पैसेज आ गया है आर्टिकल 48 से, ये तो बिल्कुल ईजी सा है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट सेल, अपने सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न क्या है, व्हाट डज द आर्टिकल 48 ए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, क्या बताता है आर्टिकल, तो देखो पहली लाइन बता रहा है, पहली लाइन में आपका उत्तर है, यहाँ से शुरू करोगे। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखो दूसरा क्या है, विच रिपोर्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी, कौन सी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर हाईलाइट की गई थी, तो यहाँ से देखो ए रेसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट स्टेटमेंट कमेटी हैज़ हाईलाइटेड ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स रिजल्ट ऑफ द नियर कैटाग्राफिक डिप्रेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, यहाँ तक ये 2 लाइनें हैं, 2 से थोड़ी ज़्यादा ही है, एक शब्द ऊपर रह गया और एक नीचे, तो 2 लाइनों से 2 शब्द ज़्यादा है। ये रिपोर्ट थी कैटाग्राफिक डिपेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, यानी भारतीय जंगलों में 4 शताब्दियों का जो विवरण है, दशाब्दियों का विवरण, डिकेड होती है दशाब्दी, 10 वर्षों का समूह, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, बिल्कुल आसान सा है। तीसरा देखो, एट व्हाट रेट ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया आर बीइंग डिप्लेटेड, किस रेट पर इंडिया का फॉरेस्ट है वो डिप्लेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते, 3 ये लगभग 37 लाख एकड़ हो गए ना ए ईयर, तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कि इंडिया अकॉर्डिंग इन द रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, प्रत्येक साल 3.7 मिलियन एकड़ जो जंगल है वो भारत खो रहा है, ठीक है ना। वो जंगल किस में तब्दील हो रहे हैं, आवासीय भूमि में तब्दील हो रहे हैं, समस्या पैदा हो रही है। तो इस पैसे से 3 ही प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। सेक्शन डी कौन सा है, सेक्शन डी है आपका राइटिंग का, राइट ए टास्क इन 120 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ होली सेलिब्रेशन। देखो अभी आपने होली का त्यौहार मनाया था, तो इसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है। तो आपको पता है कि ये कलर्स फेस्टिवल है, रंगों का त्यौहार है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी इट इज़ सेलिब्रेटेड इन फाल्गुन पूर्णिमा एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये इसके बारे में आप बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम मिठाइयाँ बनाते हैं, तैयार करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं और पटाखे वगैरह भी कुछ हद तक चलाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा तो पटाखे दीपावली के हैं, और इन्जॉय करते रहते हैं एक दूसरे के। दूसरे दिन धुलंडी होती है, उसके दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो ये बातें आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। होली का निबंध आपको पता है क्या किस लेवल का है, ये 6ठी क्लास के लेवल का है और आपकी 11वीं क्लास में ये आया है। आगे देखो इसके अथवा में क्या दे रखा है, राइट ए टास्क इन 120 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर गेटिंग एडमिशन इन स्कूल, यू कैन यूज द हिंट्स गिवन बिलो। देखो आप किसी विद्यालय के अंदर कक्षा 11 यानी 10वीं पास कर लिए और कक्षा 11 के लिए एडमिशन लेने के लिए किसी स्कूल में जाते हो, तो क्या प्रोसेस रहेगी उसका विवरण करना है कि सर्वप्रथम आप विद्यालय पहुँचे, फिर आप विद्यालय के चपरासी या गेट कीपर से पूछकर आप ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पर आपने कहा मैं आई कम इन ऑफिस में आ सकता हूँ, आप प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्लर्क के पास जाइए, क्लर्क ने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके अटैच कर दिए और उसके बाद आपने देखो गवर्नमेंट में तो फीस वगैरह होती नहीं, या फिर फीस वगैरह जमा करवाई और ये कार्य आगे चलता रहा। तो इस प्रकार से आप
ये प्रोसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस तैयार करनी थी, इन दोनों में से कोई एक करना है। 18 नंबर देखो, 18 नंबर प्रश्न क्या है, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स टू ब्लड डोनेशन कैंप। देखो रक्तदान शिविर पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये 12वीं क्लास का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है रिपोर्ट। 12वीं क्लास में 100% एक रिपोर्ट आएगी, तो इस रिपोर्ट को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना। और ये ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट कई बार 12वीं के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है कि फला तारीख को, जैसे मान लो कि येस्टरडे ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल कैंपस, हमारे स्कूल कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था, है ना। यूँ कह सकते एक अच्छे डॉक्टरों की टीम, यानी एक वेल ट्रेंड टीम ऑफ डॉक्टर्स कैंप या विजिटेड इन द कैंप में विजिट कर रही थी। और 500 यूनिट इकाई रक्त एकत्र किया गया था, यानी 500 यूनिट्स वर कलेक्टेड, और अब उस रक्त को कहीं भेज दिया, ब्लड बैंक में भेज दिया गया। इस प्रकार की बातें लिखते हैं। और डॉक्टरों ने किस प्रकार से रक्तदान करना चाहिए बातें बताई। कुछ दानदाताओं को क्या कहता है, डोनरों ने क्या किया था, जो दानदाता थे रक्तदान कर रहे थे उनको फल वगैरह वितरित किए, यानी डोनर्स वर डिवाइडेड फ्रूट्स टू किसको डोनेट, यानी ब्लड डोनर्स, दानदाताओं ने, जिसे अपने भामाशाह वगैरह कह सकते हैं। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप तैयार करते हैं। इसके नीचे आर्टिकल है किसके बारे में, मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण। तो प्रातःकालीन भ्रमण 6ठी 7वीं क्लास के अंदर ये आर्टिकल आता है, तो आप जानते हैं प्रातःकालीन भ्रमण के बारे में आप लिख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, सपोज यू आर सुरेश सुनीता लिविंग इन चुरू। आप या तो सुरेश या सुनीता और चुरू में रह रहे, राइट ए लेटर टू मिसेज जैन ट्रेडर्स चुरू। आप मिसेस चैन ट्रेडर चुरू को रिक्वेस्ट करते हुए रिप्लेसमेंट कराना है आपको डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव यानी खराब वॉशिंग मशीन का, जो आपने पिछले महीने उनकी फर्म से खरीदी थी। तो मैसेज देखो, ऊपर आपका एड्रेस लिख दिया, फिर नीचे आप लिखोगे, जैसे लिखते हैं ना द प्रिंसिपल या द कलेक्टर, वहाँ लिखना है मैसेज जैन ट्रेडर्स, और नीचे लिख दो चुरू। और आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। और फिर आप नीचे सर्ज, सर नहीं लगाओगे, एस और लगाओगे, सर के आगे SIR के आगे एस और लगाओगे, सर्ज या डियर सर्च, है ना। और फिर आप ये बातें लिख दोगे कि केस मेमो भी, हमने इस मेमो के आधार पर आपसे ये हमारा बिल है, एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, उसकी आपने 1 साल की गारंटी ली थी, लेकिन वो तो अब ख़राब हो गई है, आप हमारी रिप्लेस करके दीजिए, आपकी कृपा होगी। तो ये एक कौन सा है, ये बिजनेस लेटर है। कैसा लेटर है, ये आपका बिजनेस लेटर है, ध्यान रहे 12वीं में भी आएगा ये बिजनेस लेटर, 12वीं क्लास के अंदर भी लगता है आपके, ठीक है। एक बार 12वीं के बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, तो अब भी तैयार करें और 12वीं में भी तैयार करें। नीचे अथवा में क्या दे रखा है, सपोज यू आर अमित या आरती द हेड स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा जोधपुर के हेड स्टूडेंट है, मुख्य विद्यार्थी। राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए गेम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स एज गेम एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नॉट प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन स्कूल। कि आपको गेम और खेल कूद, विद्यार्थियों के लिए गेम और खेल कूद स्पोर्ट्स के लिए संसाधन वगैरह है उचित नहीं है, उनको पूर्ति के लिए और संसाधन या सुविधाएं को बढ़ाने के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कुल मिला के बात यही है कि आपके खेल कूद की सामग्री कम है, खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, या PTI समय पर कार्य नहीं कर रहा है, तो आप प्रिंसिपल को इस स्थिति के बारे में कहेंगे ताकि आपके खेल कूद की सामग्री समय पर पहुँच जाए। ऐसे शुरू करोगे, ऊपर आपका एड्रेस लिख दिया, जैसे मान लो व्यास कॉलोनी जोधपुर कर दिया, नीचे डेट डाल दी जैसे 29 अप्रैल 2022, नीचे क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर, इस प्रकार नीचे लिखोगे। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू इंक्रीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इतना ही करोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, सर मोस्ट स्पेशली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। मैं आपकी कक्षा 11 का, एक आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द not proper and sufficient facility in the school of games and sports। अब खेल कूद के बारे में, अब आगे PTI इज ए लेजी पर्सन, PTI एक आलसी व्यक्ति है, वो हमें नहीं खिलाता है, इस प्रकार करके आप 2-4 लाइनें लिखकर आप लेटर तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो कक्षा 11 का, या यूँ कह सकते हैं अंग्रेजी अनिवार्य का ओरिजिनल प्रश्न पत्र था,
जो हमें जोधपुर से प्राप्त हुआ है। हमने इसका लगभग अध्ययन किया है, कोई एक आध प्रश्न छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपको एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये छात्रों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया गया है। जोधपुर का ओरिजिनल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है।